हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इन द लैंड ऑफ लिलीपुट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले A4 देखेंगे। A4 में है वर्क इन पेयर्स, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम योर डिक्शनरी। ठीक है, तो हम लोगों को इनका मीनिंग लिखना है। इट मीन्स जो सेम मीनिंग है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट है वायलेंट। वायलेंट का हो जाएगा एग्रेसिव। वायलेंट मतलब क्या होता है? बहुत ही गुस्सा वाला। तो एग्रेसिव का मतलब भी सेम ही होता है। नेक्स्ट इज रैक्ट। रैक्ट का मतलब होता है टूट फूट जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, और डिस्ट्रॉयड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रैक्ट है तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा बल्कि ईडी लगेगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट थर्ड है वेयरी। वेयरी का मतलब होता है टायर्ड, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, थका हुआ। नेक्स्ट इज विक्ट्री। विक्ट्री का विन हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद है आपका जाइंट। जाइंट का मतलब आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ा, एक नॉर्मल जो इंसान होता है उससे काफ़ी बड़ा, तो उसका हो जाएगा ह्यूज। ह्यूज मतलब भी बहुत बड़ा। चलिए, अब नेक्स्ट है हम लोगों का A5। A5 में हम लोग सबसे पहला देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर है। वाई वॉज गुलिवर फ्राइटेन वैन ही वॉक अप। जब गुलिवर उठा तो वो फ्राइटेन यानी डरा हुआ क्यों था, क्यों डर गया? ठीक है, सो आंसर इसका होगा गुलिवर वॉज फ्राइटेन बिकॉज ही फाउंड दैट हिज लेग्स एंड हैंड्स वर टाइड एंड लिलीपुटियंस वेयर वॉकिंग ऑन हिज बॉडी। जब वह उठा तो देखा कि उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं, और लिलीपुटियंस जो वहाँ पे छोटे छोटे बौने थे वो लोग उसके पूरे बॉडी पे चल रहे हैं। तो भाई अब कोई भी अगर कहीं बेहोश हो गया है और उसकी जब नींद टूटेगी, वो देखेगा अपने आप को बंधा हुआ और छोटे छोटे लोग उसके शरीर के ऊपर चलते रहेंगे, तो कोई भी डर जाएगा। इसीलिए गुलिवर भी डर गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाई डिड द लिलीपुटियंस टाई अप गुलिवर। अब गुलिवर को लिलीपुटियंस ने बांधा क्यों था? ऑब्वियस सी बात है, लिलीपुट लोग बहुत ही छोटे छोटे, लिलीपुटियंस जो थे वो बहुत ही छोटे छोटे थे। तो उनके देश में अगर कोई भी बड़ा इंसान चला जाएगा जो देखने में काफ़ी बड़ा है, तो उससे वो लोग डर जाएंगे। तो वो लोग डर गए थे। दे टाइड अप गुलिवर बिकॉज ही वॉज नॉट अ लिलीपुट लाइक दैम। वो लोग इसलिए बांधे थे क्योंकि गुलिवर उनके जैसा छोटा लिलीपुट नहीं था, वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति था। ठीक है, तो उनके लिए वो एक राक्षस के जैसा था, इसलिए वो लोग डर के उसे बांध दिए थे। ठीक है, थर्ड नंबर देखेंगे हम लोग। हाउ डिड लैमुएल गुलिवर रिच लिलीपुट। वो लिलीपुट में कैसे पहुंच गया? इन द लैंड ऑफ लिलीपुट में आखिर वो पहुंचा कैसे? ही वॉज एन इंग्लिश सेलर। वो एक इंग्लिश सेलर था, यानी इंग्लैंड की तरफ से ब्रिटेन, ब्रिटिश जो भी कह लीजिए, उनकी तरफ से वो जो शिप होते हैं, बड़े बड़े जंगी जहाज, उनको वो चलाया करता था। वन डे ही वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म। एक दिन वो तूफान में फंस गया। एंड हिज शिप वॉज रैक्ड, और उसका शिप जो था वो पूरा रैक्ड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसका भाग्य अच्छा था। फॉर्चुनेटली आफ्टर मैनी डेज एंड नाइट्स ही वॉज रीच द सी शो। बहुत दिन हाथ पैर मारने के बाद तैरते हुए, काफ़ी दिन काफ़ी रात वो तैरते रहा, कभी ऐसे ही बह रहा था पानी के बहाव के साथ, और वो उसका भाग्य अच्छा था कि वो सी शोर में पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से गुलिवर जो था वो लिलीपुट के देश में पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नंबर 4 देखेंगे। द एम्पेरर वॉज वाइज एंड फ्रेंडली। एम्पेरर जो थे वहाँ के लिलीपुट के, वो बहुत ही वाइज थे, बुद्धिमान थे और फ्रेंडली भी थे, यानी एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते थे सबके साथ। डू यू एग्री? क्या आप इससे एग्री करते हो कि हाँ वो ऐसा थे? अगर एग्री करते हो तो बताओ रीज़न क्या है एग्री करने का, क्यों आपको लगता है कि वो फ्रेंडली और चालाक थे? ठीक है, तो यस, द एम्पायर वॉज वाइज एंड फ्रेंडली। बिल्कुल वो वाइज थे और फ्रेंडली भी थे। एज ही हैड ट्रीटेड गुलिवर एज हिज फ्रेंड, क्योंकि गुलिवर को उन्होंने एक फ्रेंड के जैसा, अपने फ्रेंड के जैसा ट्रीट किया था, उसे बिहेव किया था। उनका बिहेवियर बहुत ही फ्रेंडली था। एंड बिलीव्ड इन हिम, और साथ ही साथ गुलिवर के ऊपर उन्होंने
विश्वास भी जताया था, विश्वास भी किया था कि हाँ मुझे ट्रस्ट है इस व्यक्ति के ऊपर, ये एक अच्छा व्यक्ति है। तो इसीलिए वो वाइज भी थे और फ्रेंडली नेचर के भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाई वॉज द एम्परर सैड एंड वरीड? एम्परर जो थे वो सैड एंड वरीड क्यों थे? वो उदास भी थे और बहुत चिंतित भी थे, क्यों थे, क्या कारण था? The emperor was sad and worried because his kingdom had been attacked by their enemies Blefuscans. वो इसलिए चिंतित थे और बहुत ही उदास भी थे क्योंकि उनके जो किंगडम है, उनका जो साम्राज्य था, उस पे ब्लिफस्कन्स उनके जो दुश्मन थे उन्होंने अटैक कर दिया था। ठीक है, इसलिए वो उदास भी थे और बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे कि कैसे अब लड़ा जाए, क्या किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डिड गुलिवर बिकम आ नेशनल हीरो? गुलिवर जो था वो नेशनल हीरो, वहाँ के लोग उसे हीरो का दर्जा दे दिए थे। वो हीरो कैसे बना था आखिर? ठीक है, गुलिवर बिकम अ नेशनल हीरो बाय हेल्पिंग लिलीपुटियंस फ्रॉम देयर एनिमीज इन दैट वॉर। तो गुलिवर जो था वो लिलीपुटियंस की मदद कर दिया था उनके वॉर में। जब उनका वॉर चल रहा था ब्लिफस्कन्स के साथ, तो गुलिवर ने बहुत मदद की थी और ऐसे वो मदद करके वो वहाँ का हीरो बन गया था, नेशनल हीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, स्टोरी में से कुछ लाइनें ली गई है, उन्हें पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है जो नीचे दिए गए हैं। तो एक्सट्रैक्ट हमारा है, आई शॉ दिस एज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिपे द एम्परर फॉर हिज काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप। है ना, गुलिवर ने देखा उस अपॉर्चुनिटी को कि यह एक अच्छा अवसर है कि मैं एम्परर जो सम्राट हैं उनको और लिलीपुटियंस लोग को उनके काइंडनेस, दयालुता और जो अच्छा बिहेव उन्होंने गुलिवर के साथ किया था फ्रेंडशिप का, उसके लिए मैं रीपे कर सकूँ या मैं भी उनके लिए कुछ कर सकूँ। ये एक अच्छा समय था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच अपॉर्चुनिटी इज बींग रेफर्ड हेयर? वो किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, कौन सा वैसा अवसर था वहाँ पे? तो अवसर क्या था? वैन द ब्लिफस्कन्स डिक्लेयर वॉर ऑन लिलीपुट। जब ब्लिफस्कन्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, तुम लोगों से हम अब युद्ध करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को गुलिवर ने देखा कि यह एक अच्छा समय है कि मैं इनकी वॉर में मदद करूं। हाउ डिड गुलिवर प्लान टू पे बैक द एम्पेरर फॉर हिज काइंडनेस? गुलिवर ने कैसे प्लान किया कि वो कैसे उनका काइंडनेस के बदले जो है कुछ करेगा उनके लिए, लिलीपुटियंस के लिए, वो कैसे प्लान किया? तो ही प्लान्ड टू हेल्प लिलीपुटियंस इन द वॉर एंड ही कैप्चर्स ऑल देयर एनिमी वॉरशिप्स एंड हेल्प द एम्पेरर इन क्राइसिस। तो उसने प्लान किया था क्या, लिलीपुट को उनके एनिमीज से बचाएगा और उस वॉर में उनकी मदद करेगा, और उसने वैसा ही किया। उसने क्या किया, अपने उनके दुश्मन जो थे ब्लिफस्कन्स, उनके सारे वॉरशिप को क्या किया, कैप्चर कर लिया। ठीक है ना, कैप्चर कर लिया, और इस तरीके से जो उनके सम्राट थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे बचे, कैसे इस लड़ाई से उभरें, कैसे लड़ाई को जीता जाए, तो उस क्राइसिस में उसकी मदद की। ठीक है, लिलीपुटियंस लोगों की और उनके लिलीपुट के जो सम्राट थे उनकी मदद गुलिवर ने वॉर में ऐसे की। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटी ऑफ गुलिवर इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव लाइंस? ऊपर जो लाइंस दिए गए हैं उससे क्या क्वालिटी हमें समझ में आती है, गुलिवर में ऐसी क्या क्वालिटी थी? तो भाई सिंपल सी बात है कि गुलिवर जो था उसने बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। तो उसकी हेल्पिंग हैंड की क्वालिटी और ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता व्यक्त करने की क्वालिटी और उसका जो नेचर था, फ्रेंडली नेचर, ये सारी क्वालिटी जो है वो हमें दिखाई देती है गुलिवर की इन एबव लाइन से। ये ऊपर जो लाइंस दिए हैं उनसे यही पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट A7 देखेंगे हम लोग। ये बहुत ही आसान है, जो भी इवेंट्स दिए गए हैं वो एक जंबल्ड ऑर्डर में है, इन्हें आपको एक सीक्वेंस में करना है। यानी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली है, तो स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो हमें सीक्वेंस में इन्हें नंबरिंग डालना है। ये बहुत ही आसान है, आप अगर स्टोरी समझ चुके हैं तो आप इजीली कर देंगे। अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो मेरी इसके पहले वाली वीडियो देखिए, और उसे देखने के बाद आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा इवेंट पहले हुआ फिर कौन सा बाद में हुआ।
ठीक है, आप इजली स्टोरी को समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। चलिए A8 हम लोग देखेंगे। A8 क्या है, आपका अपोजिट वर्ड लिखना है, बहुत ही इजी है। तो ये आप लोग के लिए मैंने फिल कर दिया है, आप लोग इसे देख लेंगे। जाइंट का डॉफ या फिर टाइनी भी हो सकता है। विस्पर्ड यानी धीरे से फुसफुसाना, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्रीम, चिल्लाना। शाउटेड भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं। वीक, कमज़ोर, उसका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। देन है फुलिश, मूर्ख, उसका हो जाएगा वाइस। उसके बाद है फ्रेंड, फ्रेंड का तो बहुत ही आसान है, एनिमी, फो। हैप्पी, हैप्पी का सैड। तो ये बहुत ही आसान है, ये आप लोग कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं A9 में। A9 में बच्चों कुछ वैसा नहीं है खास करने का। ये आपको बता रहा है कि गुलिवर एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में था, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में, यानी अचानक में वैसी सिचुएशन आ गई थी। तो अगर आप अब वैसे सिचुएशन में कभी होंगे तो आप क्या करेंगे, है ना। या फिर आपके लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आपने हैंडल किया है, तो आपने कैसे हैंडल किया है, क्या किया था, क्या आप हड़बड़ा गए थे, या फिर आपने साहस से काम लिया था, करेज से काम लिया था और उस सिचुएशन को आपने हैंडल किया था। तो एक स्टोरी आपको नरेट करनी है, तो ये आप लोग खुद से कर लोगे। ओके, चलिए A11 देखते हैं, क्योंकि A10 जो है वो पहले से किया हुआ है। A11, after reaching home you also write a letter to the emperor expressing your happiness on receiving the presents and the letter, write the letter to the emperor in the space given below। ठीक है। जब गुलिवर जो है वहाँ से अपने कंट्री वापस आ रहा था, तो आते टाइम जो एम्परर थे उन्होंने उसे लेटर और साथ में कुछ प्रेजेंट भी, कुछ गिफ्ट्स भी दिए थे। अब वो गिफ्ट रिसीव करने के बाद गुलिवर जो है वह भी उनको थैंक्स कहने के लिए एक लेटर लिखता है। तो आप अपने आप को गुलिवर समझ करके एक लेटर लिखेंगे और एक्सप्रेस करेंगे अपना उनके प्रति ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, आप लोग इसे देखेंगे, देख लीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, बहुत आसान है, तो इसे आप लोग देख लेंगे और समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।